कहते हैं पढ़ोगे अगर इतने नंबर लोगे तब तो आपकी मजबूरी से फायदा उठाते हो क्योंकि आपको खिलौना चाहिए होता है और वो तभी करते हैं। तो यूजुअली दिस इज हैपनिंग सिंस फॉरएवर और ये मिसाल बड़ी अच्छी है कि आपकी मजबूरी का इस तरह लोग उठाते हैं फायदा। इसका मतलब अपनी कमजोरी कभी किसी को ना बताई जाए कि आपको क्या चाहिए। डू यू एग्री विद दैट? अपनी कमजोरी खुद को बतानी चाहिए। अच्छा, अपनी कमज़ोरी खुद को ज़रूर पता होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि जो मेरे साथ हालात हो रहे हैं या ये जो मेरे साथ रवैया हो रहा है लोगों का या किसी भी रिलेटिव का या किसी भी ऐसे लव्ड वन का जिससे आप एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो डेफिनेटली फिर जब आपकी वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो वो थोड़ी सी ना एक डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर फिर उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखें कि ज़िंदगी जो है ना वो हर ज़िंदगी का जो स्टेप है वो एक ट्रांजैक्शन के तहत चलता है और ट्रांजैक्शन 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती। अच्छा, ट्रांजैक्शन 2 वेज होती है। मुझे लगता है आपने 1 वे बड़ी देखी है। आपने 1 वे भी देखी होगी। बिल्कुल, 1 वे कर करके तो 2 वे की समझ आई है। 1 वे कर करके 2 वे की आती है। मेरी जिंदगी में हम इमोशनली और फिजिकली और फाइनेंशियली इतने इन्वेस्टेड होते हैं कि हम लोगों को इतना देते जाते हैं और जब आपको पता चलता है कि आपके पास तो खत्म हो गया, अब तो देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वहां से तो कुछ आ नहीं रहा, फिर आपको आता है कि हाँ अब अपने लिए कुछ बचाना चाहिए, तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, आज आप हमें कॉल करके बताएं कि जनाब मजबूरी का फायदा लोग कैसे उठाते और आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश हुआ तो वो क्या हुआ। आपसे पूछते हैं जनाब, अमेज़न और ई-कॉमर्स के हवाले से बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ी वाइड मार्केट है। सबसे पहले समझना चाहेंगे अमेज़न है क्या, ई-कॉमर्स है क्या? सबसे पहले तो इसका ये सवाल का जवाब दीजिए। जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो होती है ना उसको हम कॉमर्स कहते हैं, जो ट्रेड कहते हैं, जिसको हम तिजारत कहते हैं। ठीक है, चीज़ों का लेन देन। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, तो जो कोविड है ना इसने तो हाइप क्रिएट की है ई कॉमर्स में, लेकिन इससे पहले भी ई कॉमर्स मौजूद था। ई कॉमर्स का क्या मतलब है? ई कॉमर्स का मतलब ये है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑनलाइन। ठीक है, तो जो ब्रॉडर टर्म है ना तिजारत जी, उसमें और जो ऑनलाइन में ई कॉमर्स है, जिसको कॉमर्स कह सकते हैं आपके विदाउट गोइंग एनीवेयर फिजिकली, यू कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट एंड यू कैन परचेज द प्रोडक्ट और सेलर कैन सेल द प्रोडक्ट, उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। तो अभी मैं स्टैट्स देख रहा था, आज ही जो लेटेस्ट स्टैट्स 2024 के आए हैं, सो इट्स अ मार्केट और इट्स एन इंडस्ट्री of $6.3 trillion in 2024। So आपको पता है इसमें पाकिस्तान का शेयर कितना होगा ई कॉमर्स में? I have no idea। We have only $3 billion। क्यों, ये क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि अभी हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं मतलब कुछ ये ऐसे तो मेरे ख्याल में 1% होगा शायद। यस, 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है पूरा, 0.1%। ओए दैट इज सो सैड। व्हाई? और इंडिया का जो मार्केट शेयर है इसमें वो $60 बिलियन का है। अच्छा, स्टिल मतलब हमसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी मतलब इससे भी ज्यादा होना चाहिए। अगर 6.3 ट्रिलियन है तो हमें तो, हम क्यों पीछे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मसला है हमारे साथ? असल में ये कुछ रीजनल एस्पेक्ट इसमें आ जाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ किया आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, स्पेसिफिकली आप यूएस की बात करते हैं, तो वहाँ पे 60% लोग जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वो फिजिकली जाना पसंद नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता या वो उनके मतलब नॉर्म्स ऐसे हैं और अब उनको ऑटो हो गया, वो अब जाते ही नहीं है, वो अब लेते ही ऑनलाइन। अब 60% जो है ना ये एक मुतात नंबर हो गया है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरा जो एक्सपीरियंस है अमेज़न के ऊपर, अमेज़न एक पार्ट है ई कॉमर्स का, नॉट होल ई कॉमर्स।